दोस्तों, यस बैंक की बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट आ चुका है। क्या क्या फैसले लिए गए उसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब आप देख ही सकते हो कि यस बैंक के अंदर एसएमबीसी ने 20% की स्टेक ले ली है और 4% की एक्स्ट्रा स्टेक भी वो लेने जा रहे हैं। यानी एसएमबीसी 24% के हिस्सेदार बन जाएगी यस बैंक में और आने वाले समय अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाना चाहते हैं। यानी वो यस बैंक पे अपना कंट्रोल चाहते हैं। ऐसे में क्या है आगे की संभावना? वैसे तो ब्रोकरेज हाउस तो लगातार निगेटिव बने हुए पिछले कई सालों से, जब से 2020 से फिर से यस बैंक ने अपनी शुरुआत की है राणा कपूर के चंगुल से निकलने के बाद, तब से कोई भी ब्रोकरेज हाउस है जो यस बैंक की प्रगति में अपनी उत्साहित नहीं हो रहे, बल्कि उनके हिसाब से वो हमेशा निगेटिव कमेंट ही करते हैं। फिर भी यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आपको ये पता ही होगा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में प्राइवेट सेक्टर की बैंक और सरकारी बैंकों को पछाड़ के इसने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय यस बैंक की सेहत में किस तरह से सुधार होगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो आज 21.21 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.66% की तेजी थी। वैसे इंट्राडे में 21.39 तक भी चला गया स्टॉक और इसके पीछे वजह कि 21.50 की प्राइस से शेयर बेचे गए हैं यस बैंक के बैंकों के द्वारा एसएमबीसी को, जिससे उस प्राइस तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। पिछले एक सप्ताह में यस बैंक के शेयर में 1.49% की तेजी ऑलरेडी बन चुकी है और पिछले एक महीने के अंदर 9.41% की शानदार तेजी बनी है। पिछले 3 महीनों के हिसाब से देखें तो भी 9.07% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी, जबकि पिछले 6 महीनों में यहाँ पे 24.31% की अच्छी तेजी बनी है। यानी निचले लेवल से स्टॉक अब रिकवर हुआ है। पिछले 9 महीने के हिसाब से 3.98% की तेजी है। ओवरऑल देखें तो पिछले 9 महीनों में यहाँ पे किसी को निगेटिव रिटर्न तो नहीं मिला है। वैसे इसकी जो हाई प्राइस थी, आप देखें 2020 के बाद वो इसने हाई प्राइस बनाई थी 32.85 की और वहाँ से स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे है। लेकिन आप समझ सकते हो कि आने वाले समय स्थिति बदलेगी और स्टॉक वहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे यस बैंक की बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसका नतीजा आ चुका है। तो 18 सितंबर को कल यानी बोर्ड मीटिंग हुई है जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। तो जो पहला यहाँ पे प्रस्ताव था जिसमें आप देखें तो रेजिग्नेशन लिया गया है मिस्टर संदीप तिवारी का, जो नॉमिनी डायरेक्टर थे एसबीआई की तरफ से, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे जुड़े हुए थे। लेकिन अब वो 17 सितंबर 2025 से कंपनी का हिस्सा नहीं रहेंगे और इसके पीछे वजह कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी हिस्सेदारी घटा दिया और ऐसे में उन्होंने अपने नॉमिनी डायरेक्टर को यहाँ से हटा लिया है। दूसरा जो प्रस्ताव था जिसमें आप देखो कि अप्रूवल मिल चुका है एसएमबीसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि उनको सेटिस्फेक्शन है, जो भी ये डील हो रही है उसमें उनका नो ऑब्जेक्शन है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया और इसलिए एसएमबीसी अपनी हिस्सेदारी लेना चाहती है एसबीआई के पास से, जिसको इस प्रस्ताव से मंजूर किया जा रहा है। इसके अलावा जो नई अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर सिंचिरो निशानो और मिस्टर राजीव वेरावल्ली कन्नन, तो ये 2 अपॉइंटमेंट हुई है जो एसएमबीसी की तरफ से आए। उनकी सैलरी और उनकी जो अपॉइंटमेंट को लेकर भी अप्रूवल लिया गया है। तो देख सकते हो कि अब 2 नए बोर्ड में नए आप देखें एंट्री हो चुकी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पे। अब देखें ये एसएमबीसी जो जापानी फाइनेंशियल संस्था उसकी तरफ से यहाँ पे सिंचनो निशानो और मिस्टर राजीव वराकल्ली कन्नन, ये दोनों की जो अपॉइंटमेंट है आप देख सकते हो कि एडिशनल डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे नॉमिनी जो तौर पे यानी एसएमबीसी की तरफ से बैंक के अंदर जुड़ गए हैं और इनकी भी अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुई है। तो जो मीटिंग शुरू हुई थी सुबह 10 बजे हुई थी कल और 11:40 पे ख़त्म हुई, जिसमें ये 4 अप्रूवल लिए गए। तो अब यस बैंक की तरफ से जो एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया है कि एसएमबीसी ने एसबीआई और दूसरी बैंकों से मिला के 20% की हिस्सेदारी ले ली है। इसके साथ ही एसएमबीसी ने कार्यालय के सीए बास्केट इन्वेस्टमेंट से अतिरिक्त 4.2% हिस्सेदारी लेने का भी समझौता कर लिया है। आपको ये पता होगा 2 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था, लगभग 9.5-10% के आसपास की हिस्सेदारी उन्होंने ली थी। उसमें अब एसएमबीसी जो है कार्यालय सीए बास्केट के पास जो हिस्सेदारी बची है, इससे पहले उन्होंने ओपन मार्केट में बेच दी थी हिस्सेदारी और अब 4.2% की हिस्सेदारी जो बची है वो भी एसएमबीसी खरीदने जा रहा है और ये डील पूरी होने के बाद जो हिस्सेदारी होगी वो 24% हो जाएगी एसएमबीसी की यस बैंक के अंदर।
तो यस बैंक में एसबीआई, बंधन बैंक और फेडरल बैंक ने मिलकर 446 करोड़ से ज़्यादा शेयर बेचे। इनकी कुल वैल्यू 15,800 करोड़ के आसपास रही है। ये सभी शेयर एसएमबीसी को बेचे गए। बंधन बैंक ने 15.39 करोड़ शेयर बेचे 21.50 प्रति शेयर के भाव से, और उनकी हिस्सेदारी जो 0.70% थी वो घट के अब 0.21% रह गई है। फेडरल बैंक ने 16.62 करोड़ के शेयर बेचे 21.50 प्रति शेयर के भाव से, और वही एसबीआई सबसे बड़े जो यहाँ पे विक्रेता थे उन्होंने 13.18% की हिस्सेदारी बेचे, यानी 413.44 करोड़ शेयर बेचे 21 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के भाव से, और इसको बेच के उनको 8,889 करोड़ रुपये की रकम मिली है। इस डील को आरबीआई ने 22 अगस्त में मंजूरी दे दी थी, जबकि सीसीआई की मंजूरी 22 सितंबर को मिली। एसबीआई के बोर्ड ने मई 2025 में इस ट्रांजैक्शन को क्लियर किया था, तो बिल्कुल ये फाइनल हो चुका है। तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, फाइनली एक बड़ा इन्वेस्टर मिल गया, और वो भी ग्लोबल इन्वेस्टर जो यस बैंक के लिए आने वाले समय नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर सकता है, और ग्लोबल मार्केट में भी यस बैंक अब तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यानी आने वाले समय विदेशों में भी नई ब्रांचें यस बैंक की खुलेगी एसएमबीसी के मददस्त में, और आप समझ सकते हो इससे बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी अच्छा फैसला किया गया। एसएमबीसी की बात करें, यह जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग समूह है, और करीब 2 लाख करोड़ रुपए की डॉलर की इनकी संपत्ति है। काफ़ी सारा बिजनेस अच्छा है, और इस डील को लेकर देख सकते हो कि एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार का भी बयान निकल कर आया है। प्रशांत कुमार का कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हम वेलकम करें एसएमबीसी ग्रुप का और हमारे बोर्ड के अंदर, और आने वाले समय में ये जो फैसला है ये और शानदार और ऊंचाई पे लेके जाएगा यस बैंक को। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि मौके पे एसबीआई ने हमारी मदद की आरबीआई के कहने पे, और यस बैंक को फिर से ऊंचाइयों में लेके जाने में उन्होंने बड़ा सहयोग किया, और अब एक बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़ गए। सबसे बड़ी बात है कि 2020 में जब बहुत ज़्यादा मुसीबत थी तब एसबीआई और दूसरी बैंकों ने मिलकर यस बैंक को खड़ा करने में बहुत मदद की, जिनकी वजह से ये हमें सब कुछ देखने को मिला। जो एम्प्लॉयज़ थे और उन सब की स्थिति जो थी ख़राब हो सकती थी, कोविड के बाद एक ऐसा दौर आ गया जब यस बैंक डूबने वाली थी, लेकिन उसको फिर से खड़ा किया गया, और अब एसएमबीसी जैसे ग्लोबल पार्टनर मिल चुके हैं जिसके माध्यम से हम आगे और तेज़ी से बढ़ पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और हम यह एसएमबीसी का वेलकम करते हैं। अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर आई है, लेकिन एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एसबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ और राणा कपूर फैमिली की तरफ। तो ये देख सकते हो कि अनिल अंबानी की कंपनियों के ऊपर देख सकते हो कि सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने अनिल अंबानी समूह की कंपनी और यस बैंक के बीच धोखाधड़ी वाले लेन देन से जुड़े मामले में यहाँ पे चार्जशीट फाइल कर दी है। ये जानकारी सीबीआई के अधिकारी ने दी है। सीबीआई के अनुसार अनिल अंबानी की कंपनियां रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड शामिल है। दूसरी तरफ मामले में यस बैंक के साथ साथ राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर और बेटियां राधा कपूर और रोशनी कपूर की स्वामित्व वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई हुई है, और उनको भी आरोपी बनाया गया है। तो जानकारी के मुताबिक आरोप पत्र मुंबई की सक्षम अदालत में दायर किए गए हैं। अनिल अंबानी पर राणा कपूर के साथ मिलकर यस बैंक के पब्लिक फंड को वित्तीय रूप से संकटग्रस्त रिलायंस समूह में कंपनियों में ट्रांसफ़र करके एक तरह से बैंक को बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई थी, और इस वजह से बैंक को भारी नुकसान हुआ। इस वजह से इनको आरोपी बनाया गया। तो देख सकते हो कि अब आने वाले समय यस बैंक के लिए जो भी प्रॉब्लम जिसने खड़ी की थी उन सबको यहाँ पे सबक मिलेगा, और यस बैंक अब आने वाले समय तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।